इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मैं अहले हदीस यूथ फोर्स वांडो की जमात और बाकी तमाम वो साथी जिन्होंने मिल के दावत हक़ के नाम पर इतनी मेहनत करके इतनी शानदार कॉन्फ्रेंस मुनक़द की है, उनको मुबारकबाद भी देता हूँ और अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी इस कोशिश को कबूल करके उनकी निजात और दुनिया में सदका जारिया का बायस बना दे। आप सब लोग एक ऐसी मजलिस में बैठे हैं जिसमें अकायद की दुरुस्तगी, आमाल की दुरुस्तगी, इबादात की दुरुस्तगी, अपनी दुनिया के साथ अपनी आखिरत में कामयाबी की सोच, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असूलों की रहनुमाई में समझने के लिए आप आज इस मजलिस में तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमा ले और जो सुना रहे हैं अल्लाह ताला उनका भी अमल कबूल फरमा ले। जब मुझे ये पैगाम मिला कि दावत हक़ के नाम पर 19वीं कॉन्फ्रेंस मुनक़द होने जा रही है, तो मुझे जहां इसकी बहुत ज़्यादा खुशी हुई वहां इसमें शिरकत को एजाज़ समझते हुए मैं इंतज़ामिया के भाइयों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। खैर की कोई भी मजलिस हो, अगर अल्लाह ताला उसमें हमें शरीक होने का मौका दे तो ये अल्लाह का फ़ज़ल है, जो उसकी तौफ़ीक़ के बगैर कोई भी नेकी का हो जाना हमारा अक़ीदा है, इसका तसव्वुर नहीं है। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, हमारा अक़ीदा यही है। मैंने कुरान मजीद की एक आयत मुबारक आपके सामने तिलावत की है जिसमें आपके कॉन्फ्रेंस के नाम से जुड़ी हुई बात दावत हक़, दीन हक़। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने अपने प्यारी नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन हक़ यानी दावत हक़ और हदायत दे के इस दुनिया में बतौर रसूल मबऊस किया है। और उनका इस दुनिया में मबऊस होने के साथ जो मकसद जुड़ा है वो एक महदूद सोच, एक महदूद जिंदगी का दायरा नहीं है, बल्कि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि, पूरी दुनिया में जहां जहां पर कोई भी दीन, कोई नजरिया, कोई अकीदा इसके मद्दे मुकाबल मौजूद है, अल्लाह फरमाते हैं हमने वो दीन दे के भेजा है जो पूरी दुनिया के दीनों पर गालिब आके रहेगा। वकफा बिल्लाहि शहीदा। हो सकते हैं आम लोगों को इस बात की समझ ना आए, वो कोई तस्वीर का और रुख देख रहे हो, वो तजब्जुब का, शक शुबा का शिकार हो, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं ये बात कि ये दीन हक, ये दावत हक पूरी दुनिया पर गालिब आके रहेगी, अल्लाह फरमाते हैं इसके गलबे में मुझ रब की अकेले की गवाही एक मुसलमान की तसल्ली के लिए काफी है। काफी है कि नहीं हमारे लिए? जो काम अल्लाह ने कह दिया वो होना ही होना है। अब वो चीज जिसको हम दावत हक का निसाब कह सकते हैं, इससे मुराद किताबुल्लाह
और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा ये अकीदा है कि हमने अलग से कोई अपनी किताबें प्रिंट नहीं की, हमने अपने बड़ों के अकवाल को पीतल का रंग चढ़ा के सुनहरी अकवाल का नाम नहीं दिया, हमने अलग से कोई अपनी फिक्र, कोई अपनी सोच, कोई अपना नजरिया कुरान और सुन्नत के मुकाबले में पेश नहीं किया। हमने सुन्नत के मुकाबले में फिरके को फर्क के साथ प्रमोट नहीं किया। हमने कुरान के मुकाबले में किसी किताब को खड़ा करने की कोशिश नहीं की और सारी दुनिया को बतलाया है कि लोगों, हम जिस दावत के दाई हैं, पूरी दुनिया के अंदर से, अपने अपने घरों से, दुनिया की लाइब्रेरियों से, इंटरनेट से, जिस मदरसे में चले जाओ, जिस घर में चले जाओ, जिस जगह से आपको कुरान मिलेगा, अल्लाह के नबी की हदीस मिलेगी, वो हमारी दावत होगी, वो हमारा निसाब होगा, वो हमारी किताब होगी। क्योंकि हमने अपने तौर पे कोई ब्रांड मुतारफ नहीं करवाया। हम कल भी कुरान और सुन्नत को दावत हक का निसाब समझते थे, आज भी हमारी रहनुमाई का वही वाखज है और क़यामत तक हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा जरिया रहनुमाई का, हदायत का न था, न है, न सोच है। इसलिए जिस नजरिए को मेरे रब ने नाज़िल किया है, जिस बंदे ने रब के नजरिए पर मुतमिन नहीं होना, उस बंदे पर रब ने भी मुतमिन नहीं होना। और जिस बंदे के साथ अल्लाह की रजा की स्टंप नहीं लगेगी, समझो वो आज भी फेल है, वो क़यामत को भी फेल है। मेरे मोहतरम भाइयों, आप खुश नसीब हैं, अल्लाह ने कुरान और सुन्नत के नाम पर आपको वो निसाब दे दिया है और जिसकी सदाकत की वजाहतें हमें नहीं करनी पड़ती। इस निसाब को, इस दावत हक को नाज़िल करने वाले ने शुरू की आयात में यह बात कही थी कि 30 पारे बाद में पढ़ना। हम स्टार्ट में तुम्हें बताते हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, इन 30 पारों के अंदर हमने जो दावा किया है, जो वादा किया है, जो धमकी लगाई है, जो मंजर दिखाया है, जो सोच पेश की है, उन बातों के सच्चा होने में एक जर्रा बराबर शक व शुबा नहीं है। हमें अपनी तरफ से वजाहतों की कोई जरूरत नहीं। जिसकी सच्चाई की दावत और उसकी जमानत मेरा रब दे, बताओ उस निसाब पर चलने वालों की तो मौजे ही मौजे हैं। और अगर कोई उस निसाब को छोड़ के अपनी तरफ से कोई चीजें घड़ के पेश करेगा, कभी बंदों के करैक्टर को पेश करेगा, कभी उनकी सच्चाइयों को वजाहत के साथ पेश करेगा, कभी किसी की उम्र की बात करेगा, किसी के किरदार की बात करेगा, हम जिस दावत हक के कायल हैं वो अल्लाह ताला ने नाज़िल की है। और जो दाई इस दुनिया में सबसे पहले इस दीन के, इस दावत के हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी सच्चाई की ये हालत है। पूरी दुनिया मुतफिक है कि उन जैसा सच्चा बंदा दुनिया में कोई नहीं है। 63 साल दुनिया में गुजारे हैं और एक भी झूठ उनकी जिंदगी के साथ कोई मंसूब नहीं कर सकता। ये हमारी खुशनसीबी। मगर 2-4 तजावीज जो मैं देना चाहता हूं वो क्या है? दावत हमारे पास कमाल की है, निसाब हमारे पास कमाल का है, मनहज हमारे पास कमाल का है, मगर परेशानी कहां है? परेशानी है इसको पेश करने के हवाले से। याद रखना, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर उनके आने से पहले एक कशिश मुसलमान महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मुसलमान दिल से वेलकम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? वो लाखों के मजमों में जहां उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की सदाकत को दलाइल के साथ पेश करके साबित किया कि अल इस्लाम के मुकाबले में कोई दीन इस पोजीशन में नहीं है जो इसका मुकाबला कर सके। लेकिन उसके पीछे अमल भी था, दावती असलूब भी था, दलाइल थे और हिकमत थी। आज हमारे यहाँ परेशानी क्या है? मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। ये हजारों लोग यहाँ तशरीफ फरमा है। अगर मैं ये बात कहूं कि हम चाहते हैं रोजाना इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करें, क्या आप कबूल कर सकते हैं कि यह मुमकिन है? क्यों जी, हो सकती है, लेकिन एक तरीका बड़ा सादा सा है। हो सकती, हर बंदा तय कर ले। मैं बड़ी कॉन्फ्रेंस की बात नहीं करता,
हर बंदा तय कर ले मैंने रोज कम से कम एक बंदे को अल्लाह के दीन की दावत उसके पास स्पेशली जाके चल के बैठ के देनी है। उसके पास आधा घंटा लगाओ, घंटा बैठो। आप में से हर बंदा रोजाना जब एक बंदे को संजीदगी से दावत देगा, मुझे बताओ इतने लोगों तक अल्लाह के नबी का पैगाम पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? ते जे तुसा सालाना ही करवानी है, फिर किते उर्स सालाना ने, किते कॉन्फ्रेंस सालाना है, फिर सालाना दे नाल की टारगेट हासिल करोगे? सोच लो कि दुनिया के अंदर इस्लाम को गिराने के लिए आम लोग काम नहीं कर रहे, रियासतें काम कर रही हैं, हुकूमतें काम कर रही हैं, मगर इस्लाम को खड़ा रखने के लिए, आगे पहुंचाने के लिए कोई हुकूमत पूरी दुनिया में आपको नजर आती है? प्राइवेट सेक्टर पर दावत का काम है, स्टेट लेवल पर इस्लाम को सपोर्ट करने के लिए आपको हुकूमतें फ्रंट पे काम करती नजर नहीं आएगी। मगर दुनिया के अंदर जितने कुफरिया नजरियात हैं उनकी बैक पर हुकूमतें खड़ी हैं। तो आओ अपने दीन के साथ खुद खड़े हो जाओ, और मैं उम्मीद करता हूं आपकी एक साल की मेहनत के बाद एक बंदा जब अल्लाह आपको साल बाद देगा, उसके बाद जब 20वीं कॉन्फ्रेंस करोगे तो क्या ख्याल है, जगह यही होगी कि जगह बदलनी पड़ेगी? बदलनी पड़ेगी ना, क्योंकि लोग डबल होंगे, लेकिन वो डबल तब होंगे कि जब हमने दावत का काम किया होगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, कभी कभी हमें ये चीजें सुनने को मिलती हैं। बाज हमारे भाई वो बेचारे बड़े एतमाद के साथ कह रहे होते हैं, 35 साल तू मैं अपने पिंड च कला ही मुआहद हां। मुझे बताओ ये खूबी है कि खामी है भाई? क्यों जी? 35 साल जिते बंदा घरों वावा जम लेंदा है ते असीं बाहरों भी कोई नहीं ले सके। 35 साल तो दूर की बात, वो शख्स जो नशा करने वाला है वो 35 दिनों में दर्जनों नौजवानों का बेड़ा गर्क करता है कि नहीं करता? और जिनके पास नशा है, हराम आइटम है, चुप के इस्तेमाल करते हैं, वो तो 35-40 दिनों में कई नौजवानों को अपना साथी बना ले। और जिनके पास कुरान और हदीस की दावत है वो कहें कि 30 साल से अकेला हूं, 35 साल से अकेला हूं। ना ना, अगर हम लोग मेहनत करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह का वादा है कि अल्लाह किसी की मेहनत को जाए नहीं करता। एक ये चीज कबूल कर लें कि हम सब लोग अल्लाह के दीन के दाई बन जाएं, सालाना कॉन्फ्रेंस से हमारे गुजारे नहीं होंगे। जो जहाज टारगेट किया जाता है मिसाइल के साथ, अगर जहाज की स्पीड हो, ये जंगी जहाज हैं, इनकी तकरीबन 2500 किलोमीटर स्पीड होती है पर आवर, और अगर इसको मिसाइल भी वही मारा जाए कि जिसकी स्पीड 2000-2500 किलोमीटर हो, तो क्या वो मिसाइल इस जहाज को गिरा लेगा? कहां गिराएगा? नहीं गिरा सकता। कई गुना ज्यादा स्पीड होगी तो यह जहाज गिरा सकता है। कुफर का जहाज गिराने के लिए उसकी बराबर की स्पीड नहीं, उससे कई गुना ज्यादा स्पीड के साथ दावत का काम करोगे तो कुफर का जहाज गिरेगा। वरना जिमें दो डैंपर रोड ते कट्ठे ही तुरे जाते ने, मज्जा वांगू ना राह देंदे ने ना अगे पिछे हुंदे ने, फिर इंज ही तुरे रहणगे, मिसाइल भी तुरया रहेगा, जहाज भी तुरया रहेगा। तो क्या आप वादा करते हैं कि हम इंशाअल्लाह हर बंदा दावत देगा और साल में कम से कम वो दलील से साबित करे एक बंदा मेरे जरिए तौहीद और सुन्नत की तरफ आ गया? कौन कौन ये वादा करता है? उन सोच के करन डे ने जिवें सूद वाले पैसे ने। कौन कौन करेगा ये वादा? आपने दावत देनी है, कम से कम साल में एक बंदा वो गवाही दे कि मेरा अकीदा इसकी वजह से ठीक हुआ है, मेरा चेहरा इसकी वजह से सुन्नत से मुज़य्यन हुआ है, मैं खराफात से इसकी वजह से बचा हूं, मैं बिदअत से इसकी वजह से निकला हूं। साल मेहनत के बाद एक बंदा साथ जोड़ लोगे, इंशाअल्लाह 20वीं कॉन्फ्रेंस का साइज बदल जाएगा। दूसरी गुजारिश, मैं समझता हूं हमारे पास दावत बड़ी अच्छी है, काम कहां खराब हुआ है? हमारे पास निसाब कुरान और सुन्नत है, लेकिन बहुत जगहों पर दावती असलूब कुरान और सुन्नत वाला नहीं होता। जब कुरान और सुन्नत के लहजे नहीं होंगे, अल्फाज नहीं होंगे, तो फिर हमारी दावत हक होने के बावजूद लोगों को मुतासर नहीं कर सकेगी। क्यों? कि जब लहजों में तलखियां आती हैं तो फिर अगला बंदा को अपना मुखालिफ समझ लेता है। इतना बुरा बंदा था भाई, क्यों जी? फिरौन कितना बुरा शख्स था, और फिरौन के मुकाबले में अल्लाह ताला अपना नुमाइंदा भेज रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक सोटा दिया हुआ था कि अल्लाह ने क्या ही जानना ही दो मारो दे मोरा च बंदे दा पुत्र बनता है कि नहीं बनता, यह पैगाम था। क्यों भाई? जिसने जमीन पर कहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा आला रब हूं, उसको दावत देने के लिए अल्लाह ताला अपने सफीर को, नुमाइंदे को, नबी को भेज रहा। क्या कह रहा है?
फ़क़ूल लहू क़ौलन लय्यिना, ए मूसा उनके साथ ऐसी नरमी और मुलायमत से बात करना, तुम्हारे लफ्जों में खुरदरापन ना हो, तुम्हारे लहजे में तलखी ना हो, लीनन बन जाना, मुलायमत के साथ बड़े अच्छे तरीके से दावत देना, शायद कि वो हदायत की तरफ आ जाए। अगर अल्लाह ताला खुद दावत का तरीका बता रहे हैं कि मेरे दुश्मन को भी मुलायम तरीके से दावत देना, तो क्या ख्याल है हम जब दावत दें हमारी पेशानियों पर बल पड़ जाए और हमें पता ही ना चले कि सामने छोटा है बड़ा है, मर्द है औरत है, मुसलमान है गैर मुस्लिम है, पहली दफा दावत दे रहा हूं या 10वीं दफा दे रहा हूं। ना ना मेरे मोहतरम भाइयों, अपने लहजों को मुहज्जब रख के, अपने लफ्जों को चुन के अगले बंदे को जब इज्जत दे के अपनी दावत हक दोगे, अल्लाह की कसम इसके नतीजे बड़े कमाल के होंगे। और अगर हमारे लहजों में तलखियां हुई तो सुनो, फिर अल्लाह के नबी से बढ़ के कमाल की शख्सियत कौन हो सकती है। अल्लाह ने अपने नबी को एक नसीहत की जो असल में हमें की। फरमाया वलो कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, ऐ मेरे प्यारे नबी, वो लोग जो आपके पसीने के कतरात को खुशबू के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो जो आपके सामने खड़े होके आने वाले तीरों को अपने सीने में रोकते हैं, अगर आप दिल और जुबान के सख्त होते बंदे विखर उखर जाने सन, तुसा कले ही रह जाना सी। अगर अल्लाह के नबी सख्त जुबान और सख्त दिली की वजह से अकेले रह सकते हैं, ये इशारा दिया अल्लाह ताला ने, तो क्या ख्याल है हमारे पास तो पहले खूबियां कोई नहीं। अगर हमारे पास खूबियां भी नहीं है, लहजे भी तलख होंगे, तबीयत भी सख्त होगी, तो याद रखना हम अपने करीबी साथियों को भी बखेर चो बैठेंगे। हमें अपने नबी के तरीके को दावत में इस्तेमाल करना है। आखिरी गुजारिश मैं करना चाहता हूं, एक तो इस चीज का लिहाज रखिए कि हमारे पास नसाब बड़ा कमाल का है, किताब बड़ी कमाल की है, लेकिन उसको पेश करने का तरीका भी नबवी रखो। उसको दुनिया में पेश करने का जो अंदाज है, मौइज़तुल हसना, मौइज़तुल हसना, खूबसूरत तरीके से लोगों को नसीहत करना। अल्लाह ने तो आम लोगों के मुतल्लक फरमाया ना, वक़ूलू लिन्नास हुस्ना, नास में तो सारे लोग आते हैं। अल्लाह कहते हैं जब लोगों से बात करो तो खूबसूरत तरीके से करो। आपने नहीं देखा एक दुकानदार गाहक के साथ कैसे बात करता है, उसके लहजे बदल जाते हैं, अवाम मदम हो जाती है, वो खिदमतें करता है, वो पहले बेहतरीन तरीके से खिदमत करके उसके दिल में जगह बनाता है, फिर हाथ पे रख के हथेली में रख के पेश करता है ऑप्शनल, और तजावीज देता है ये ले लो ये ले लो ये ले लो। और अगर आते ही गाहक को बंदा कहे तुसी तोड़ा मुंह ही नहीं चीज लैन वाला, जाओ मेरा वक्त ना जाया करो, क्या ख्याल है ऐसा बंदा दुकान चला सकता है? दुनिया के पैसे लेने के लिए तो लहजे बदल जाए, और जिसको हमने कुफर से, शिरक से, बिदत से, जहन्नम से बचाना है, उसके लिए हमारे लहजों में तलखी हो, हम अपना काफिला छोटा कर बैठेंगे। हम इसकी इस्लाह करें, अल्लाह हमारी इसमें मदद फरमाए। फिर दावत हक हो और उम्मत का तसव्वुर ना हो। ये कौन सी दावत है? ये जो बात हुई लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले, ए नबी हम आपको वो दावत दे के भेज रहे हैं जो किसी मोहल्ले के लिए नहीं। हमारे रब का जब भी तारफ हुआ तो क्या हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारा रब वांडो का रब है कि आलमों का रब है? बोलते नहीं भाई, आलमों का रब। हम जिस रब को मानने वो रब्बुल आलमीन, हम जिस नबी को मानने वो रहमतल लिल आलमीन, हम जिस किताब को मानने वो भी आलमों के लिए हिदायत। और जब बारी आए ज़हनी वुसअत की तो हमारी सोच ये हो बस इस्लाम सारा वही है जिहड़ा मसीत दे अंदर ही है। ओ मेरे भाई, इस्लाम मसीत दे अंदर बड़ा थोड़ा है। अगर आप अपने इस्लाम को मस्तों तक रखोगे, आपके बाजार इस्लाम से खाली हुए, आप दावत नहीं दे सकते। आपकी खुशी और गमी इस्लाम की दावत से खाली हुई, आप महदूद हो जाएंगे। यही तो वो जहर है जो हमारे दुश्मनों ने हमें पिलाया और इस अंदाज में पिला दिया। आज फलस्तीन के साथ क्या हो रहा है? 7 अक्टूबर को पूरा साल हो जाएगा। अभी लुबनान के अंदर इसराइल ने अटैक करके बहुत बड़ी तादाद शहीद कर दी, लेकिन अगर दावत हक में मुसलमानों की सोच में ग्लोबलाइजेशन नहीं होगी, इंटरनेशनल सोच नहीं होगी, अफाकी जहन नहीं होगा, जब आलमों के रब को, आलमों के रब के, आलमों के लिए मबूस किए गए रसूल को और आलमों की रहनुमाई के लिए भेजी गई किताब को हम वुसअत से पढ़ेंगे तो पता चलेगा मुसलमान वांडों में भी बैठा हो, दिमाग उसका आलमी होता है, दिमाग उसका आलमी होता है। तो जब आपकी सोच में आलमगीरपन होगा
फिर फलस्तीन आपका केस होगा, लुबनान आपका केस होगा, कश्मीर आपका केस होगा, फिर पूरी दुनिया के अंदर जहां भी मुसलमानों पर जुल्म होगा, फिर दावत हक की ये तरबियत होनी चाहिए कि तेरा दर्द मेरा दर्द है, मेरी खुशी तेरी खुशी है। 8 साल होने को जा रहा है, कितनी की दुनिया है जो फलस्तीन के साथ खड़ी है। क्यों? इसलिए कि हमारे यहां ये जहन दिया गया ये फलां है वो फलां है। जब अल्लाह के दुश्मनों ने मुसलमानों का कत्ल किया, उन्होंने सिर्फ एक चीज देखी, ये कलमा पढ़ता है, हाँ जी पढ़ता है, उन्होंने क्या मिसाइल चला दो। ना किसी ने मसलक देखे, ना उन लोगों ने फिरके देखे, ना शक्लें देखी, ना इलाके देखे। उन्होंने कहा बस चूंकि ये मुसलमान है, हमारा दुश्मन है, इस पर बमबारी कर दो। मेरे मोहतरम भाइयों, दावत हक का तकाजा है कि जो कुरान ने कहा है वो हमारा मनहज होना चाहिए, जो कुरान ने कहा है वो हमारा निसाबे तरबियत होना चाहिए। और आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूं वो ये है कि दावत हक अगर मस्जिदों तक महदूद रखोगे तो फिर तरले मिन्नतों के सिवा कुछ नहीं। सबसे बड़े दाई दावत हक के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्होंने इस दावत को मस्जिद तक महदूद किया था या मुल्क की पॉलिसियों का हिस्सा बना दिया था? मुल्क की पॉलिसियों का हिस्सा बना दिया। ये अल्लाह के दुश्मनों ने बड़ी देर से एक डिजाइन दिया हुआ है कि जो बंदा हुकूमत करेगा वो मस्जिद के करीब नहीं जाएगा, उसको सेकुलर होना चाहिए, उसको लिबरल होना चाहिए, उसको सॉफ्ट इमेज का मालिक होना चाहिए। और जो बंदा मस्जिद में जाए उसको कहा भाई तेरा काम हुकूमत वाले छाती मारना नहीं, तुहाडा काम हुकूमत करना नहीं, हुकूमत वालियां दा काम मसीते जाना नहीं। मुझे बताओ, जब इस्लाम इख्तियारात के अंदर नहीं आएगा, जब इस्लाम हदूद की शक्ल में सामने नहीं आएगा, ताजीरात की शक्ल में सामने नहीं आएगा, अदालतों के टेबल पर नजर नहीं आएगा, जज के हुक्म के अंदर नजर नहीं आएगा, दफात के अंदर नजर नहीं आएगा, तो मुझे बताओ फिर रह जाएगा 33 दफा सुभान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफा अल्लाहु अकबर, और हम कहेंगे मसीते गए सर रब नू राजी करके आ गए हैं। 24 करोड़ पाकिस्तानी वो यही देख रहे हैं कि इस मुल्क के मसाइल का कोई हल है। हम मिंबर पर कह देते हैं सूद के साथ मईशत कभी भी मजबूत नहीं हो सकती। और भाई जिन लोगों का लू सूद के अंदर जकड़ा हुआ है वो कभी भी इस मुल्क को सूद के शिकंजे से नहीं छुड़ाएंगे। इस मुल्क को सूद के शिकंजे से, IMF के शिकंजे से वही लोग छुड़ाएंगे जिनकी दावत हक की बुनियाद पर यह तरबियत है कि सूद का काम मेरे रब के रसूल के साथ जंग है। चूंकि मेरा यह अकीदा है इसलिए मैं इस जंग को चलने नहीं दूंगा, और मैं पावर के साथ, अथॉरिटी के साथ, इख्तियारात के साथ, कवानीन के साथ मैं मैदान के अंदर पाकिस्तानी अवाम को यह दावत दूंगा कि लोगों ये जंग है अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ। आओ हमारी कौमी असम्बली, आओ हमारी सूबाई असम्बली, आओ हमारी सेनेट, आओ हमारे इदारे, आओ पॉलिसी साज लोग सब मिलके जो बंदा कौमी असम्बली की पेशानी पर कहता है बड़ा सोना कलमा लिखा है, इस कलमे की रूह के मुताबिक आओ अंदर बैठ के ये अहद करो कि हम लोग चूंकि अल्लाह के रसूल के बात मानने वाले हैं, हम अल्लाह के गुलाम हैं, हम अल्लाह के साथ जंग करने की पोजीशन में नहीं है। आओ हम इस बात का अहद करें कि सूद के हवाले से ये जंग बंद है, अल्लाह के साथ तौबा का रिश्ता है, और अल्लाह के दुश्मनों के साथ गुलामियों के पटे गले में डाल के हम कभी भी अपने मुल्क को रब के मुकाबले में सूद की शक्ल में खड़ा होने नहीं देंगे। ये नजरिया वो पेश करेगा जेड़ा मसीते जांदा सी ते जेड़ा बंदा पहले ही सूद च गोडे गोडे खुबिया उन्हें कहना और खबाओ। इसलिए उनको पता है हमारी मईशतें तो चलती IMF के कर्जों से हैं। 100 रुपया बाहर से ले लो, 80 रुपए अपने अकाउंट में जमा करवा दो, 20 रुपए वो पब्लिक पर खर्च करके दुनिया को कहो असी जेड़ा कर्जा लिया सी असी ते वंडो दी अवाम दे तरक्याती मनसूबियां ते ला दिता। तो नहीं, ये सूदखोर लोग ये कभी भी आपके मुल्क को सूद के शिकंजे से बाहर नहीं निकालेंगे। आपकी दावत हक का ये तकाजा है। अल्लाह के लिए ये 2 बातें मेरी कबूल कर लो। पहली बात ये है अपनी दावत को बंद कमरों से, मस्जिद के हुजरों से इस तरह बाहर लेके आओ कि कोई इदारा ऐसा ना हो जहां किताबुल्लाह ना पढ़ी हो, जहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब ना पढ़ी हो, और वहां ये जहन दिया जाए कि तुमने पाकिस्तान के आयन के अंदर ये वादा किया है कि पाकिस्तान की असम्बली में कोई कानून ऐसा पास नहीं होगा जो कुरान और सुन्नत के मुनाफी हो। तुमने
तुमने ये कानून बनाया है कि पाकिस्तान के अंदर कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून बनने नहीं देंगे। आओ इस दावे वादे को पूरा करो और ये सूद अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग है, इसको खत्म करो। लेकिन फिर कहता हूं ये वही करेगा जो पहले ये जंग ना करने का कायल है, और जो इस जंग से कमाइयां कर करके खा रहा है वो शर्मिंदे ढीठ बिस्ती प्रूफ लोग, वो कभी भी पाकिस्तान को सूद की मईशत से बाहर नहीं निकालेंगे। और जब तक हम सूद की मईशत में जकड़े रहेंगे हमारी दावत हक महदूद होएगी, लिमिटेड हो जाएगी। तो आओ मेरी गुजारिश है, बेहतरीन निसाब है, बेहतरीन किताब है, बेहतरीन अकीदा है, बस रवैये, लहजे, अल्फाज, मोहब्बतें, खिदमतें, इन चैनल्स को, टूल्स को इस्तेमाल करो। लोगों की आंखों से होते हुए उनके दिलों में उतर जाओ और उसके बाद उनको कहो आओ वो दावत जो हम मेहराब के अंदर पेश करते गए वो दावत हम स्टेट लेवल पर पेश करेंगे, अथॉरिटी के साथ, कानून के साथ, इख्तियार के साथ, और हम दुनिया को बताएंगे ये मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर लिया गया था, आइए उस दावे वादे को पूरा करें। इंशाअल्लाह वो रब, समंदरों की एक मछली है वेल मछली, उस वेल मछली की एक दिन की खुराक 16 टन है, 16 टन, 1 टन 25 मन का होता है। मेरा वो रब जो रब्बुल आलमीन है वो समंदर की एक एक मछली को 16-16 टन ताजा खुराक अगर रोजाना दे सकता है, वो 24 करोड़ पाकिस्तानियों को पाक रिस्क भी दे सकता है। लेकिन ये रिस्क वसूल करने वाले जब फजर की नमाज के बाद ये दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न तय्यबा, उस वक्त इनको कबूल कर लेना चाहिए कि मैंने तैयब रिज़्क़ की अगर दुआ की है तो मेरी जॉब भी तैयब होगी, मेरा कारोबार भी तैयब होगा, मेरा प्रोफेशन भी तैयब होगा, मेरा अमल भी पाकीज़ा होगा। इंशाअल्लाह अपनी जात से लेके स्टेट लेवल तक आओ इस दावत हक को बाइख्तियार बनाओ, पावर दो, अथॉरिटी दो, ताकि तरले मिन्नतों वाला दौर खत्म हो और हम दुनिया के अंदर कह सकें कि ये मुल्क अल्लाह के नबी की मिरास है। और इंशाअल्लाह इसका हक यही है कि इसको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिस्टम के ताबे किया जाए। अगर ये नहीं होगा फिर हम पर्दों में, चिलमन में, मेहराबों में, हुजरों में, बंद बंद कमरों में जिस तरह मशवरा करने वाले बैठते हैं ऐसे बैठेंगे और ये दावत महदूद हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया के अंदर ईसाईयत की दावत को मुल्क लेके चले, यहूदियत की दावत को मुल्क लेके चले, और जब बारी इस्लाम की आए तो हम तरले करते फिरे जे इजाजत दो तो इथे जलसा कर लिए, और नहीं तो इजाजत नहीं, चलो हम परेशान हो गए। नहीं, ये स्टेट का दीन है। हमारे नबी ने इस दावत हक के साथ स्टेट चलाई है, मस्ते नबी से शुरू करके स्टेट लेवल तक इसको लेके गए हैं। और हमारे रब ने यही कहा था जो मैंने आपको दे दिया है ये बंद जगहों का दीन नहीं है, ये पूरी दुनिया की जरूरत है। क्योंकि मैं रब्बुल आलमीन हूं, मेरा दीन आलमों के लिए है। तुम नौकर हो, जिम्मेदार हो, दाई हो, जहां तुम्हें दलील देनी पड़ी दलील दो, जहां मेरे दुश्मनों के मुकाबले में तलवार चलानी पड़े तलवार चलाओ, जिस जगह जो जुबान किसी को समझ आती है वो चलाओ, और मेरे दीन के पहरेदार बन जाओ। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम।